जिसके कारण मेरा पैर भी डैमेज हो गया। मैं पीटी दी, मेंस दी और फिजिकल दी। उसके बाद मेरा लग रहा था कि पूरा सब कुछ खत्म हो गया है। फिर वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी लहर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी। नमस्कार, मैं हूं कुमार अमरेश। दोस्तों, आज मैं मंसूरचक प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कस्टोरी गांव में हूं और यहां की एक प्यारी बिटिया दरोगा के पद पर चयनित हुई है, एसआई बनी है। हम इनसे बातचीत करते हैं और इनकी सफलता का राज। चलिए पूजा, आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। चलिए अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम पूजा कुमारी है, घर कस्टोली है ज़्यादा। और रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने देखा? हम देखे थे और पापा जी को कॉल किए थे। आप इस परीक्षा की तैयारी के लिए कितना समय पढ़ते थे? पहले तो कुछ कम भी करते थे, लेकिन इधर जब से फॉर्म फिलअप किए उसके बाद लगभग 8 घंटा 10 घंटा रेगुलर। इसके अलावा किसी और कंपटीशन की तैयारी किया करते थे या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस दरोगा पद पर ही था? पहले मैं बैंक का तैयारी करती थी, लेकिन मेरे पापा का इच्छा था कि हम दरोगा बने, तो उसी समय दरोगा का फॉर्म आया और हम फॉर्म फिलअप किए। उसके बाद दरोगा का तैयारी करने लग गए। एक दो बार जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक दो बार असफल हो गए तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई छोड़ना कोई समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कहीं जा रहे हैं और उसी जगह से फिर रिटर्न हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम उससे आगे थोड़ा और आगे बढ़ के हम उस सफलता को क्यों न प्राप्त करें। अच्छा पूजा, ये बताइए आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई बहन हैं। बड़े आप हैं? हाँ, हम बड़े हैं। तो पूजा 2 भाई बहनों में सबसे बड़ी है और दरोगा पद पर चयनित हुई हैं। इनकी मम्मी भी शिक्षिका हैं, पिताजी किसान हैं, पशुपालक हैं और इनका परिवार भरा पूरा परिवार है। जो इनके चाचा जी हैं, चाची जी हैं और सबों की दुलारी है पूजा, जो कभी फूलों की सेज पर खेला करती थी। अब पूजा, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आजकल के समय में खास करके हम अपने गांव में भी देखते हैं, आसपास के गांव में देखते हैं कि 14-15 साल लड़कियों की उम्र होती है और उन्हें शादी करके उनके माँ बाप उनसे पिंड छुरा लेते हैं। इनमें आपका क्या राय है? ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अगर शादी कर दिया जाए तो फिर उस समस्या का समाधान नहीं है। बच्ची लोग के साथ ये नाइंसाफ़ी हो जाती है और उसका ज़िंदगी खराब हो जाता है। कम एज में शादी बाल विवाह सबसे बड़ी गुनाह है। पूजा, ये बताइए कि आप पहली बार में ही एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिए या फिर दूसरी बार या तीसरी बार? ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं पीटी दी, मेंस दी और फिजिकल दी। उसके बाद मेरा मेरिट नहीं बन पाया था। उसके बाद फिर से लग रहा था कि पूरा सब कुछ खत्म हो गया है। फिर पापा मम्मी सब लोग हिम्मत दिए, बोले कि आज नहीं, फिर से पढ़ो, और फिर से मैं पढ़ाई स्टार्ट की और अब इस जगह पे आ चुकी हूँ। मैं मतलब दरोगा बन चुकी हूँ। लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो पढ़े, अच्छे से सक्सेस हो, यही कहेंगे, क्योंकि शादी विवाह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सक्सेस होने के बाद शादी विवाह वो नॉर्मल हो जाता है और सबसे मतलब ऊंचाई की तरफ बढ़ने का सबसे अच्छा जरिया है कि आप अपने पैर पे खड़ा रहें और पढ़ाई लिखाई करें। और यही पूजा, हमें ये बताइए, जब आप परीक्षा हॉल में गए, क्वेश्चन आपके हाथ में आया, उस समय जब आप क्वेश्चन को पढ़े तो कैसा लगा? कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन पिछले बार की अपेक्षा कुछ टफ था, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ लग रहा था कि मतलब ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है और हम इसे कर सकते हैं और मेरा पीटी मेंस हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या होती है लड़कियों के लिए फिजिकल में थोड़ा सा परेशानी हुआ। वहाँ पे अंदर गए, सोच रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा। फिर सोचे अगर हम खाली हाथ रिटर्न होके बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे मेरे मम्मी पापा वहाँ पे बैठे होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे हाथ में गेट पास लेकर आने के लिए। तो फिर मैं उसको क्वालिफाई की और मेरे लिए सबसे बड़ा परेशानी हो रहा था हाई जंप, जिसके कारण मेरा पैर भी डैमेज हो गया था। फिर भी मैं मेहनत की, वहाँ तक गई, यही सबसे बड़ी बात है। आप फिजिकल की तैयारी कहाँ करते थे? मैं फिजिकल की तैयारी अपने गांव मंसूरचक कस्टोली में कर रही थी और यहाँ मेरे दादाजी, जिनका नाम रामायण महतो है, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं की थी इसका तैयारी। रामायण महतो जी से प्रशिक्षण ले रहे थे, जो के बारे में थोड़ा सा बताइए, वो कहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं? वो एक्स आर्मी हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं। वो हम लोग के गांव में ही सैकड़ों बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल निकलते हैं। इस बार भी लगभग
हम लोग 4 स्टूडेंट्स थे दरोगा के और चारों के चारों क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के कुछ पैसे भी लिए जाते हैं? यहाँ पे प्रशिक्षण का एक भी रुपया नहीं है। जो जिनका फिजिकल नहीं हो रहा है, प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, वो हमारे गांव आकर निःशुल्क प्रशिक्षण ले और यहाँ से हम 100% मतलब दावा करते हैं कि आपका रिजल्ट होगा यहाँ से। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गडी गडी काढ़त खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गडी गडी काढ़त खोट। अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो दोस्तों अभी हमारे बीच मौजूद हैं पूजा के गुरुदेव, जिन्होंने पूजा को फिजिकल कंप्लीट करवाया, फिजिकल रूप से ट्रेंड किया और बहुत मेहनत किया है पूजा को इस परीक्षा में पास करवाने के लिए। तो उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार 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 अमरेश जी। सबसे पहले मैं अमरेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इन्होंने हमारे और पूजा के बीच में क्या संबंध था, कैसे मैंने पूजा को ट्रेंड किया, उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद उनको देता हूं जिन्होंने पूजा के माता पिता ने ऐसी बेटिया को जन्म दिया जो देश की सेवा में तत्पर रहने के लिए और अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए मेरे पास सदा हमेशा वो भेजते रहे और इसमें कोई खोट नहीं मिला। हम चाहते थे, जो पिछली बार भी पूजा मेरे पास में थी, लेकिन हम चाहते थे जो जल्दी से जल्दी पूजा अपने मुकाम पर पहुँचे, लेकिन कुछ कमियां आ गई थी पिछले साल। उस कारण से पूजा पिछले बार नहीं कंप्लीट कर पाई, लेकिन इस बार मैंने उसको जी जान से मेहनत कराया और वहाँ अपने मुकाम तक पहुँच गए, जो दरोगा पद के लिए नियुक्त हो गई है। अन्य लड़के जो कुछ अंकों से पीछे छूट गए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो लड़के कुछ अंकों से पीछे छूट गए, उनको मेहनत करके मैं ऊपर उठाने का कोशिश करूंगा और हमेशा मैं उनको साथ रख करके और प्रोत्साहन देते रहूंगा, ताकि वो ऊपर उठ करके अपना मंजिल को दोबारा से प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि मंसूरचक प्रखंड के, बेगूसराय जिला अंतर्गत मंसूरचक प्रखंड के कस्टोली गांव में, जहां पूजा के गांव में भी मैं हूं, इस गांव में आदरणीय रामायण महतो जी जनता डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी चलाते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। अभी हमारे आदरणीय बालेश्वर महतो जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पूजा कुमारी, जो कि बिंदुश्री महतो जी की पुत्री है, जिन्होंने कि बिहार दरोगा के पद पर, एसआई के पद पर चयनित हुए हैं, इनमें आप क्या कहना चाहेंगे? यह तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है और हम लोगों के उम्र का ये पहला मौका है कस्टोली के लिए कि 5 बच्चे बच्चियाँ दरोगा की परीक्षा में सफलता हासिल किया है। हम लोग उन्हें 100 बार बधाई देते हैं कि इसने अपने परिवार से, माँ बाप को ही नहीं, पूरे गांव और इलाके की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इसी तरह से कुछ बच्चे, एक तरफ हम चिंतित भी हैं कि कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई में अग्रसर हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये गांव का पहला मौका है 5 हम लोगों की ज़िंदगी का। तो दूसरी तरफ कुछ बच्चे दूसरी दिशा में भी जा रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा हम लोगों को लेना चाहिए, गार्जियन को भी और हम सारे आगे बढ़े हुए लोगों को भी ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि तुम इस रास्ते पर आओ, गांव घर से की सफलता और इलाके की का मान सम्मान की रक्षा होगी। इसलिए इन लोगों के भविष्य की जो है उज्जवल कामना करता हूँ। बस। आपके गाँव की बेटी पूजा दरोगा के पद पर चयनित हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस है। क्या शुभकामनाएं कुछ देना चाहेंगे उसके बारे में? शुभकामना, भगवान के पास ही आगे बढ़े।